के जंतर मंतर पर संसद घेराव को लेकर आज अहीर रेजिमेंट के लोग पहुंचे और कहा कि हम पिछले 10 सालों से अपनी मांगे मांग रहे हैं, मगर अभी तक हमें हमारी मांगे पूरी नहीं की। अगर इस सेशन में भी हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम आने वाले 2024 में चुनाव का बहिष्कार करेंगे और वोट भी नहीं देंगे। आइए हम सुनाते हैं जो लोग दिल्ली के जंतर मंतर पाए उनका क्या कुछ कहना। दिल्ली के जंतर मंतर पे पहुंचे हैं और संसद घेराव की बात की जा रही है, क्या मांगे हैं, किससे मांगे हैं? देखिए, आज अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा निरंतर पिछले 10 वर्षों से जो यादव समाज के शौर्य और पराक्रम, शहादत और बलिदान के स्वाभिमान के लिए जो वर्षों पुरानी एक हमारी मांग है, यादव समाज ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए और आज़ादी के 75 वर्ष में जितनी भी लड़ाई हुई है, सबसे ज़्यादा शहादत और बलिदान यादव समाज के वीरों ने दिया। सबसे ज़्यादा वीर पदक यादव समाज के नाम है। तो हमारी एक मांग है कि जैसे सेना में सिख, जाट, गोरखा, मराठा, नागा, महार रेजिमेंटें बनी हुई है जातियों के नाम से, और राष्ट्रपति की बॉडीगार्ड के अंदर भी सिख, जाट और राजपूत ही भर्ती होता है और कोई भर्ती नहीं होता। तो हमारी मांग है कि हमारे शहादत और बलिदान को देखते हुए अन्य जातियों की तरह सेना में रेजिमेंट का गठन किया जाए जो हाई रेजिमेंट के नाम से हो, और अगर ऐसा नहीं करती है सरकार तो सभी जातियों की रेजिमेंट तोड़कर भारतीय सेना के नाम से इसको बना दिया जाए। हम अपनी मांग को वापिस ले लेंगे, वरना आने वाले टाइम में अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा 2024 का लोकसभा चुनाव और ये 9 चुनाव विधानसभा के नवंबर-दिसंबर में आने वाले हैं। यदुवंशी महासभा हाई रेजिमेंट बनाओ रथ यात्रा गुजरात से मार्च में शुरू करेगी और 24 तक इस रथ यात्रा को हर 26 करोड़ यादव तक ले जाकर उसको जागरूक करेगी और 24 के चुनाव से पहले रामलीला मैदान के अंदर 1 करोड़ यादवों को इकट्ठा कर इस सरकार को वोट की चोट से और जनशक्ति की ताकत से इसको हमने बनाया तो उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे हम लोग। इसलिए आज इस संसद घेराव में माननीय प्रधानमंत्री से यादव समाज और यदुवंशी महासभा की मांग है कि अन्य जातियों की रेजिमेंट की तरह हाई रेजिमेंट का भी गठन किया जाए, वरना सबको तोड़कर भारतीय सेना के नाम से बना दिया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता तो यादव समाज रोड पर उतरकर वोट की ताकत से आपको हराने का काम करेगा। पिछले 10 साल से मांग करे, अभी तक कुछ मिला? देखिए, आज ये वोट से जुट चुकी है मांग। आज ये मुद्दा जो है संसद, राज्यसभा और देश के सभी राज्यों के अंदर बड़े आंदोलन के रूप में चल रहा है। खेड़ की डोला में भी 1 साल से आंदोलन चल रहा है, 26 फरवरी को भोपाल में, और अब पूरे देश में मार्च में हम निकल जाएंगे। अब ये मुद्दा जो है देश के अंदर और बड़ा एक आंदोलन का रूप ले चुका है और जो लोकसभा राज्यसभा में 25 सांसद उठा चुके हैं। हरियाणा की विधानसभा में प्रस्ताव पास होकर हरियाणा सरकार के पास आ चुका है। राजस्थान में 200 विधायकों ने इसको लेटर के माध्यम से, अदर बिरादरी के सांसदों ने भी, मंत्रियों ने इसको उठाया है। इसलिए ये मुद्दा कामयाबी की तरफ है और कहीं ना कहीं जिस दिन यादव समाज एकजुट होकर बड़ी ताकत के रूप में रोड पर उतरकर इस सरकार के खिलाफ जय यादव माधव हाई रेजिमेंट की बात करेगा, वोट वही पाएगा जो हाई रेजिमेंट की बात करेगा। उस दिन इस सरकार को 1 घंटे में हाई रेजिमेंट का गठन करना पड़ेगा, वरना इसको कुर्सी से उतारने का काम भी यादव समाज करेगा। क्या यादव एकजुट नहीं है? एकजुट है, लेकिन एकजुट का मतलब ये है कि एकजुट होकर एक मंच पर आकर और एक दिन पूरे दिल्ली के रामलीला मैदान में, दिल्ली में जय यादव माधव नारे के साथ, हाई रेजिमेंट हक के साथ 1 करोड़ यादव जिस दिन दिल्ली पर आ जाएगा एकजुट होकर, उस दिन ही सरकार को 1 घंटे में हाई रेजिमेंट का गठन करना पड़ेगा, वरना सबकी रेजिमेंट तोड़नी पड़ेगी। ये हमारी मांग है। आज किसको ज्ञापन दे रहे हैं? आज माननीय प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ज्ञापन के माध्यम से हम एक अल्टीमेट दे रहे हैं कि इसी संसद के सत्र में, जो इसके बाद 2 संसद के सत्र और चलेंगे, कि आप इसको लोकसभा चुनाव से पहले इसको कर दीजिए, वरना आने वाले टाइम में विधानसभा हो या लोकसभा हो, यादव समाज देश का 26 करोड़ आपकी वोट की ताकत से बहिष्कार करने का काम करेगा। मेरा नाम मनीष कुमार यादव है। मैं अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज पूरे टीम के साथ हम दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करने आए हैं। हमारा मांग है भारतीय सेना में यही रेजिमेंट बनाया जाए जल्द से जल्द, क्योंकि काफी पुराना मांग है हमारा। जबकि सरकार ने कहा था जब 2014 में अखिल ये नरेंद्र मोदी जी का जब सरकार बना था, उन्होंने कहा था जो आते ही हम सबसे पहले जात पात बिल्कुल खत्म करेंगे। जात पात
भेदभाव अगर आपको देखना हो तो सेना के अंदर देखो, जाति के नाम से रेजिमेंट बनाया हुआ है। आज हमारा भी मांग है जो यही रेजिमेंट हमारा बनाया जाए। हमारा यही रेजिमेंट था जब देश गुलाम था, उस टाइम में भी हमारा रेजिमेंट था, लेकिन हमने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, हमने देश के साथ गद्दारी नहीं किया, हमारा रेजिमेंट को तोड़ दिया गया। आज तक हमारा वो रेजिमेंट नहीं बना है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने देश के साथ गद्दारी किया, आज सबका रेजिमेंट है, लेकिन हमने देश के साथ गद्दारी नहीं किया, हमारा रेजिमेंट नहीं है। जल्द से जल्द सेना में हमारा रेजिमेंट का गठन किया जाए, वरना हम रोड पे आकर आंदोलन करेंगे। आंदोलन का भी वो एक रूप ले लेगा आंदोलन, जो आपको मजबूरन में गद्दी भी छोड़ना पड़ेगा। 2024 में लोकसभा इलेक्शन है, यादव समाज के लोग वोट के जो है चोट आपको बिल्कुल देंगे और गद्दी से उतार कर बिल्कुल ही उतार देंगे आपको, क्योंकि उसके बाद अगर उतर जाते हैं दूसरी सरकार आ जाती है, क्या लगता है कि वो अपनी मांग पूरी करेगी? देखिए, हमारा दोबारा फिर संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष हम कभी तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमेशा कभी भी देखना इतिहास है, जिसने संघर्ष किया है, जो रोड पे आया है, वो हक अधिकार हमेशा उसको मिला है। घर बैठे किसी को हक अधिकार नहीं मिलता। सरकार के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, अपना हक हम लेके रहेंगे। आपको पता होगा, राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड में देखो सिर्फ 3 जातियों को लिया जाता है। ये भेदभाव नहीं तो क्या है? ये जात पात नहीं तो क्या है? कभी भी कोई भी नौकरी में जात पात होना नहीं चाहिए। सभी जातों को बराबर रखा गया, सभी जात आजकल आर्मी में या फौज में, पुलिस में कहीं भी जा सकते हैं। नहीं, आपको नहीं पता हो तो आप पता करके देखो, राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड के अंदर सिर्फ 3 जातियां भर्ती हो सकती है, चौथी जातियां कोलम नहीं है उसके अंदर। हमने जैसे कि आप देख लो, सिख का है, जाट राजपूत है, और किसी का है ही नहीं। अरे हम और भी 36 बरादरी के लोग हैं, उसके अंदर तो ऐसा कुछ कॉलम होना ही नहीं चाहिए। लोगों को पता नहीं था। हमारे संस्था ने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस दायर किया, वो उजागर हुआ, न्यूज के अंदर आया, लोगों को समझ में आया जो वाकई में बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है। कुछ परसेंट के लोग जो देश के अंदर 2%, 3% है, पूरे देश पे वो कब्जा करे बैठे हैं। लेकिन अब जो है 36 बरादरी के लोग उस चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम सरकार से ये भी कहते हैं, जाति जनगणना भी कराओ, जिसकी जितना संख्या है उसको उतना हिस्सेदारी दो, चाहे वो रोजगार की बात हो या सरकारी नौकरी की बात हो या यूपीएससी का हो या जज बनने की बात हो, सबका हक बराबर होना चाहिए। और सेना में यही रेजिमेंट हमारा जल्द से जल्द गठन करे सरकार। जी, मेरा नाम जितेंद्र यादव है। मैं अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा से दिल्ली प्रदेश का वाइस प्रेसिडेंट। यही रेजिमेंट की मांग की जा रही है काफी समय से। कई सरकारें आई, कई सरकारें चली गई, लेकिन अब बीजेपी बहुमत में है, मोदी सरकार क्या लगता है? देखिए, ये हमारी मांग बहुत पुरानी है और ये हमारी यही रेजिमेंट की जो मांग है ना, ये अंग्रेजों का जो हम लोगों ने बहिष्कार किया था, उनसे लड़ाई करी थी, उसका चक्कर में अंग्रेजों ने लिख दिया कि यही रेजिमेंट मत बनाना। उस चीज़ को ये सारी सरकार मानते आई है। और ये नरेंद्र मोदी जी भी जब पहली बार 2014 में से पहले जब प्रधानमंत्री थे तो बिहार में आए थे, हम बिहार से रहते हैं, तो कहते हैं कि हम द्वारकाधीश से द्वारकाधीश से, हाँ, शॉर्टकट में नहीं बनाई जा रही। क्या कोई सरकार किसी से नहीं बना रही? सरकार को डर है कि अगर मैंने यही रेजिमेंट बना दिया तो कल को हमें पाकिस्तान और चाइना के मुद्दे पे वोट मांगने का अधिकार खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये रेड कलर के चाइना वाले को चाय में चीनी की तरह घोल के पी जाएंगे और पाकिस्तान को पटक के मारेंगे, क्योंकि यही में इतनी ताकत होती है। इसका एक गवाह नहीं 50 सबूत है। अभी महाभारत देख लीजिए, सिर्फ श्री कृष्ण ने अकेला ही पूरे महाभारत को सीधा कर दिया था एक नारी के अपमान में। अरे तो देश की अपमान है, अगर देश पे कोई हमला करता तो देश की अपमान है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री अमित शाह सर झुका के बैठे रहते हैं, लेकिन अरेंजमेंट में अहिरी ऐसी सर, इनके अंदर जातिवाद का नियत कूट के भरा हुआ है। ये जातिवाद कर रहे हैं, ये देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है ये सरकार। अगर यही अरेंजमेंट बनता है तो हमारे देश में किसी भी मुल्क का, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी हो, एक छोटा सा देश पाकिस्तान भी तो ये नेपाल भी तो आग दिखा दिया था। एक बार यही रेजिमेंट बनाएंगे और देखें अहिर के लड़कों को बॉर्डर पे लगाएं। कोई भी हाथ, आपका कहना है कि अहिर जात के अलावा कोई जात ऐसी नहीं है जो उससे आगे हो? अभी तक ना हुआ है ना होगा।